सूरज इतना बड़ा साजिश रच रहे हैं प्रीति के खिलाफ। अब सूरज नहीं जेल जाएंगे, ना ही रानी, ना ही जितेंद्र, ना ही पवन, ना ही सूरज की मम्मी। अब जेल जाएंगी प्रीति। क्यों जाएंगे दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं बताऊंगी दोस्तों। सूरज की मम्मी सूरज का दूसरी शादी करवा दी, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और प्रीति सूरज के पाने के लिए कितना मार पीट कर रही है, कितना मार खा रही हैं। प्रीति बेहोश हो जा रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ टॉर्चर करने के बाद सूरज अभी प्रीति के साथ इतना बड़ा साजिश रचे हैं दोस्तों कि प्रीति रो रही हैं और सूरज को बुला रही हैं, लेकिन सूरज नहीं जा रहे हैं दोस्तों। अब 4 लाख रुपया प्रीति कहाँ से देगी दोस्तों? एल्बम के लिए सूरज और प्रीति, जब ये दोनों का मैटर नहीं हुआ था, तभी ये लोग 4 लाख 4.5 लाख रुपया ले लिए थे। और अब ये लोग का 2 महीना से झगड़ा चल रहा है। और रानी आई है दोस्तों, जो प्रीति की सौतन है। वो कह रही हैं कि मैं सूरज को एल्बम करने नहीं जाने दूंगी। अब प्रीति गिड़गिड़ा रही है सूरज को कि चलो शूटिंग कर दो, उनको हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों वो जो पैसा दिए हैं ना, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा के ही दिए हैं, उस पे प्रीति का भी साइन हुआ है। अगर सूरज नहीं जाएंगे तो दोस्तों जो पैसा दिए हैं वो डेट भी दिए थे, 25 मार्च को डेट दिए थे। अब 25 मार्च बीत गई दोस्तों, चल रहा है अप्रैल, और सूरज नहीं जा रहे हैं, रानी नहीं जाने दे रही हैं। तो अब वो कानूनी कार्रवाई प्रीति के ऊपर और सूरज के ऊपर करेंगे दोस्तों। तो क्या सूरज ये सब अच्छा कर रहे हैं प्रीति के साथ? अरे जो प्रीति का कमाई था 4-5 साल का, वो भी सूरज ले लिए दोस्तों, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी है। और जो उनका 4 साल से इज्जत खराब हुआ सूरज के साथ, वो भी तो गया दोस्तों। अब प्रीति वही सब सोच के रो रही हैं, तड़प रही हैं। सूरज को अपनाने के लिए इतना कोशिश कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन दोस्तों सूरज अब दूसरे के बस में हो चुके हैं। अब सूरज दूसरे के बस में हो चुके हैं, प्रीति के ऊपर वो नज़र नहीं फेर रहे हैं। अब प्रीति के ऊपर सूरज को तरस नहीं आ रहा है कि जो प्रीति सूरज के लिए अपना माँ बाप सबको छोड़ के जो सूरज कह रहे थे वही कर रही थी। और आज वही सूरज प्रीति को दोस्तों बार बार एक बार नहीं बार बार बोल रहे हैं कि प्रीति मैं शादी करके अपने जीवन में खुश हूँ, तुम भी जाके शादी कर लो। मेरे लिए लड़की मिल गई तो तुम्हारे लिए क्या लड़का नहीं मिलेगा? तुम भी जाके शादी कर लो और मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ, मेरे बारे में तुम कुछ मत बोलो। तो दोस्तों जितने आसानी से सूरज बोल रहे हैं, उतने आसानी से प्रीति छोड़ेगी? सूरज के ही पाने के लिए प्रीति सूरज के मम्मी का मार खाई, सूरज का मार खा रही है। वो जो उनकी सौतन आई है वो भी मार रही है, उनका भी मार खा रही है, जितेंद्र का भी मार खा रही है, पवन का भी। जो जिसके मन में आ रहा है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कुछ पब्लिक प्रीति का सपोर्ट कर रही है, कुछ पब्लिक गंदा कमेंट कर रही है प्रीति को। वही प्रीति का जो अपने ही लोग होते थे, वो लोग प्रीति के बारे में क्या उल्टा सीधा वीडियो बना रही हैं। अगर सूरज प्रीति के साथ ऐसा ना करते तो किसी को फालतू बोलने का औकात नहीं रहता। लेकिन दोस्तों सूरज तो जो किए प्रीति के साथ गलत, वो तो किए, लेकिन वो दूसरे से भी करवा रहे हैं। अगर ऐसा प्रीति के साथ ना करते तो कोई नहीं कह के जा पाता। प्रीति के इज्जत के साथ दोस्तों इतना ही सूरज खिलवाड़ किए कि क्या ही बताया जाए। शादी विवाह इतना आसान हो गया है। 4 साल मज़ा तुम मारे, 4 साल ही तुम किए,
और आज बोल रहे हो कि तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा, तुम जाके शादी कर लो। अरे तुम प्रीति को बड़ी बड़ी बातें ना बोले होते, शादी करने का झांसा ना दिए होते, प्रीति के साथ 4 साल रहे ना होते, उनका पैसा उनका इज्जत यूज ना किए होते, तो प्रीति तुम्हारे पीछे नहीं भागती, तुम्हारे पीछे पागल नहीं बनती हो। लेकिन तुम प्रीति से भी बड़ी गलती किए हो, उनको बड़ी बड़ी बातें बोल के उनको अपनाए और शादी करने का झांसा दिए। प्रीति तुम्हारे जाल में फंस गई और जब प्रीति से तुम्हारा मन भर गया तो प्रीति से तुम मुंह मोड़ लिए हो। तब तुम सोचो कि मुंह मोड़ने से प्रीति पीछा छोड़ देगी, तो नहीं छोड़ेगी। प्रीति अपने हक के लिए लड़ रही है, प्रीति नहीं दूसरी कोई लड़की रहेगी ना तो अपने हक के लिए लड़ेगी। तुम ना बोले होते तो प्रीति तुम्हारा पीछा नहीं करती। तुम्हें रानी मिल गई तो उनको भी राजा मिल जाते, प्रीति को भी राजा मिलते, वो भी जाके कहीं शादी कर लेती। भले वो गरीब घर की बेटी है, भले ही गरीब है, गरीब का ही लड़का से शादी कर लेती, अपने जीवन में खुश रहती। लेकिन सारा खुशी तो सूरज प्रीति का छीन लिए, खून का आंसू रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो। अब प्रीति भर के नहीं, प्रीति के पूरे परिवार को रुला रहे हो। प्रीति की मम्मी आई थी दोस्तों सूरज के समझाने के लिए। प्रीति की मम्मी प्यार से बोली कि रानी जहाँ से आई है वहाँ रानी को भेज दो, मेरे बेटी का इज्जत खराब किए हो तो मेरी बेटी को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, कैसा भी करके अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों सूरज प्रीति की मम्मी से भी तू ता कर दिए, उनको भी इज्जत से बात नहीं की, इज्जत नहीं दिए। प्रीति की मम्मी को धक्का भी दे दिए घर में से। अपने तो दो जो समझ में आया वो तो सूरज करवे किए दोस्तों। साथ में वो जो पवन है दोस्तों, पवन भी प्रीति के मम्मी को बहुत उल्टा सीधा बोले हैं। अब देखो दोस्तों, सूरज पवन के कहने पे और अपने मम्मी के कहने पे प्रीति का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो नहीं सूरज की मम्मी सूरज के काम में आएगी बाद में, और ना ही पवन आएंगे काम में। भले ही माँ है, माँ का फर्ज निभाएगी, लेकिन प्रीति पत्नी थी, पत्नी का फर्ज निभाती। लेकिन इस सूरज की मम्मी अलग करवा के दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर दी है। सूरज की मम्मी का कलेजा एकदम पत्थर हो बन गया है, सूरज का भी पत्थर बन गया है। पवन तो अपने व्यूज के चक्कर में सूरज के साथ मारपीट किए। प्रीति का भाई सूरज के घर पे गए सब कुछ सही करने के लिए, तो पवन प्रीति के भाई से उनके घर पे भी मारपीट किए। जब खलीलाबाद गई प्रीति का भाई तो वहाँ भी पवन प्रीति के भाई को घर में से धक्का मार मार के दरवाज़ा बंद कर देते थे। प्रीति के भाई के पैर में चोट भी आ गया था दोस्तों, वो मार खाया, उस चोट वोट लग गया, बीमार पड़ गया, बेचारा घर पे चला गया। क्या करेगा जब तुम लोग बात से नहीं समझने वाले हो, वो बात कर रहे हैं तो तुम मार रहे हो, तो कितना मार खाएगा। अभी उतना उम्र भी नहीं हुआ है प्रीति के भाई का, तुम लोग का उम्र हो गया है, अभी वो नाबालिग है और जैसे पा रहे हो वैसे धक्का देके उसको दबा दे रहे हो। नहीं जीत पा रहा है, मार खा रहा है, बेचारा वो भी चला गया। और जो औरतें आ रही हैं उनके भी साथ ही पवन बदतमीजी कर रहे हैं, झोटा उखाड़ के मार रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, रानी को ललकार के मरवा रहे हैं। कहाँ तक सही कर रहे हैं दोस्तों। अब वो प्रीति कहाँ से देगी पैसा। मान ले जाके वीडियो शूट करते तो जो पैसा लिए वो पैसा बराबर हो जाता, अब नहीं जाएंगे करने तो प्रीति कहाँ से पैसा देगी लाके, कहाँ से देगी 4 लाख रुपया। ये बात सूरज को समझना चाहिए। जैसे तुम दोनों कुछ सोच के पैसा लिए वैसे जाके उसको मैटर को ख़त्म करना चाहिए। अब वो 3 दिन से उसी बात को लेकर वो दोस्तों जिसका वो पैसा जो दिए हैं ना, वो फ़ोन करके प्रीति को धमकी दे रहे हैं। अगर केस वोस कर देंगे तो प्रीति क्या करेगी, बताओ क्या करेगी। प्रीति का तो परिवार वाले भी उनका सपोर्ट करने वाले नहीं हैं उस लायक। उनके पापा का तो तबीयत ठीक नहीं रहता है दोस्तों। उनकी मम्मी कहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने जाएगी। कम से कम ये चीज़ को तो सोचो सूरज। हाँ, ये 2 महीना से तुम्हारे लिए रो रही है, पैसा के टेंशन में रो रही है। अगर कुछ हो जाएगा उनको प्रीति को तो क्या करोगे। तुम तो चाह ही रहे हो कि वो अपने आप को कुछ करे तो मैं रानी के साथ खुश रहूँ।
लेकिन जो भी कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, ठीक है। वो जो पैसा वैसा वाली बात है वो मैटर को ख़त्म कर दो, और नहीं तो प्रीति के ऊपर केस वेस होगा तो बेचारी और परेशान हो जाएगी। ये सब अच्छा बात नहीं है।